जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शाइदास आज आपके सम्मुख एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको काफ़ी सारे जानकारी मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिले। हमारे हर वो वीडियो ज्ञानवर्धक के साथ साथ जीवन में इस्तेमाल करने लायक है। हमने पिछले 2 वीडियो बनाए थे वशीकरण के संबंधित, लोगों की सवाल के जवाब दिए, वशीकरण कैसे करना होता है और कैसे उसका इस्तेमाल करना होता है वो भी बताए थे हमने। लेकिन फिर भी उसके पश्चात भी कई सारे लोगों की कुछ सवाल रह गया था। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की, गुरुजी और एक वीडियो बनाए और इसमें हमारी सवाल का हमें जवाब चाहिए, हमें हमारी सवाल का जवाब दीजिए ताकि हम पूर्ण तरीके से संतुष्ट हो सके वशीकरण विद्याओं के विषय में। तो इसी श्रृंखला में कुछ लोगों ने और भी सवाल किए। ये वशीकरण की शेष पूर्ण जानकारी हो सकता है अगर आगे कोई सवाल ना आए तो पहला सवाल जो है आकाश की तरफ से है, आकाश जी की तरफ से है। किसको बस में किया जा सकता है, किसको बस में नहीं किया जा सकता है, इसके जवाब दीजिए। देखिए, सीधी सी बात है, वशीकरण सभी के ऊपर तो काम नहीं करता है। आप लोगों के मन में आएगा कि हम वशीकरण मंत्र पढ़ेंगे फिर काम क्यों नहीं करेगा। देखिए, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता है। लाखों करोड़ों में से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे जो सिद्ध साधक होंगे या कोई सिद्ध भगत होगा। मान लो कोई हनुमान जी के सिद्ध भगत है, रोज सुबह उठ के पूजा पाठ करता है, भक्ति भाव के सहित उनकी सेवा करता है पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से। तो हनुमान जी के भगत के ऊपर कोई दिक्कत आएगा तो हनुमान जी चुप थोड़ी ना बैठेंगे, तो हनुमान जी तो उनकी रक्षा करेंगे। मान लो मैं यहां से कोई बाण चलाऊंगा या कोई मंत्र चलाऊंगा उस व्यक्ति के ऊपर जो हनुमान जी के सिद्ध भगत है, सिद्ध साधक है या सेवक है उनके, जो सच में मन से सेवा करता हो। हर कोई ऐसा नहीं कर पाता है। तो ऐसे इंसान के पास कोई भी बाण चलाते या कुछ भी करते हैं तो पहले हनुमान जी उसको रोक लेंगे, उस बाण को उसका काट कर देंगे। या कोई देवी देवता के सिद्ध साधक है या कोई सुरक्षा ताबीज पहन रखा है या कोई तांत्रिक है जो 24 घंटा अपने ऊपर सुरक्षा मंत्र लगा रखता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर वशीकरण आसानी से कार्य नहीं करता है। आप लोग पूछोगे तो फिर ऐसे इंसानों को बस में कैसे किया जाए? जी हां, उसका भी एक विद्या है। ससालिया तंत्र के अंतर्गत एक विद्या यह भी है कि कोई अगर सिद्ध भगत है तो उस भक्त को अपने देवता से दूर कराना होता है। वो कैसे? ये मैली गंदे तंत्र के अंतर्गत आता है। सूअर की एक टुकड़ा, सूअर की मांस की एक टुकड़ा लेके उसके घर में फेंक दिया जाए या उसके किसी भी चीजों को छू दिया जाए या उसके घर में रख दिया जाए या उसके घर में गाड़ दिया जाए तो भगवान आना बंद कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होगा? जब भगवान आना बंद हो जाएगा तो उनके कृपा जो है धीरे धीरे बंद होने लगेगा। फिर कुछ दिनों के बाद उस इंसान के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है या कोई भी तंत्र क्रिया किया जा सकता है। सिर्फ ये एक तरीका नहीं है। ससलिया हवन मतलब ससलिया तंत्र ये भी बताता है कि किसी के घर के देवी देवता को भी मंत्रों से बांधा जा सकता है। मैंने ये तो एक उपाय बताया आपको। मंत्र से भी किसी के घर के देवी देवता बांधा जा सकता है। कैसे? मान लो फलाना व्यक्ति भैरव जी का सेवक है या भैरव जी का सिद्ध साधक है, तो भैरव जी को मानता है। हमको पता चल गया कि उसका संरक्षण कौन कर रहा है? भैरव जी कर रहे हैं। तो हमने क्या है, बंधन मंत्रों से भैरव जी और उसके बीच के जो संबंध है उसको बांध दिया हमने। भैरव जी को बांधा नहीं जा सकता है। देवी देवता को बांधना इंसानों के बस में नहीं होता है। हम मंत्रों से बांधा जा सकता है, लेकिन वो मंत्र में उतना दम होना चाहिए और वो साधक में उतना दम होना चाहिए कि वो भैरव जी जैसे शक्ति को बांध ले।
तो अदृश्य कवच बना के उस साधक के बीच में एक बंधन रख दिया जाता है। या कई बार कोई अगर सिद्ध साधक हो, जैसे कोई मंजे हुए खिलाड़ी हो तंत्र में, तो वह सीधा भैरव जी को बांध देगा मंत्र से, कसमें देकर। समझ में आया ये? मतलब साबर मंत्र में एक साबर मंत्र होता है, यम साबर मंत्र, उसमें काफी सारे कसमें और काफी सारे प्रताड़ना की बातें लिखा हुआ है, जिसमें इस तरीके से देवी देवता को बंधन किया जा सकता है। तो उसी तरीके से उस बंधन देवी देवता को मैंने बांध दिया, तो फिर फलाना व्यक्ति कमजोर पड़ गया, जो साधक है, जो भगत है, उसको कमजोर पड़ गया, तो उसका वशीकरण किया जा सकता है इस तरीके से। हाँ, ये कौन है? भारत में 140 करोड़ लोग हैं। अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं, तो उनमें से 100-200 ऐसे लोग निकलेंगे जिसके ऊपर वशीकरण करना मुश्किल होगा। बाकी लोगों के ऊपर वशीकरण आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि ये कलयुग है। धर्म, कर्म, अच्छे कर्म वाले इंसान बहुत ही कम मिलते हैं, तो वशीकरण आसानी से होता है। चलिए दूसरे सवाल पे ध्यान दिया जाए। वशीकरण, हाँ, दूसरे सवाल जो है गगन जी की तरफ से है, वशीकरण कब और कौन से जगह पे करना चाहिए? बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं, जबकि इनकी जिज्ञासा है तो हम अवश्य बताएंगे। देखिए, कभी भी जो अगर सात्विक वशीकरण है, जो देवी देवता से करवाया जाता है वशीकरण, हवन के जरिए से या मंत्रों की जाप के जरिए से देवी देवता से करवाने वाला वशीकरण, उसको मंदिर में किया जा सकता है, मंदिर के दायरे में, तो ठीक रहता है, उनके आशीर्वाद जल्दी मिलता है। रही बात किसी तामसी शक्ति से या इतरी योनि शक्ति से किया जाए, तो सबसे पहला अच्छा जगह रहेगा तालाब के बाजू में, या किसी नदी या किसी समुद्र के बाजू में बैठ के किया जाए, या तो बंद कमरे में, जिस कमरे में देवी देवता का पूजा पाठ ना होता हो, या पहाड़ की चोटी में या शमशान घाट में। वैसे अलग अलग मंत्रों की अलग अलग जगह में प्रावधान रहता है, अलग अलग तरीका रहता है, लेकिन ये सब जगह उत्तम रहता है वशीकरण के लिए। अगर आप सात्विक शक्ति से कर रहे हो तो मंदिर ठीक रहेगा। ये सात्विक शक्ति से दूसरा किसी भी जगह पे किया जा सकता है, लेकिन जल्दी असर दिखने के लिए मंदिर ठीक रहता है। अगर बाकी कोई इतरी योनि शक्ति आदि से कर रहे हो काम, तामसी शक्ति से ले रहे हो, तो जैसे कि मैंने कहा, शमशान घाट, पहाड़ की चोटी, बंद कमरा, समुंदर या नदी नहर के किनारे, तालाब के किनारे, ठीक है। तीसरे सवाल पे ध्यान देते हैं। वशीकरण का लक्षण क्या है? ये एक अच्छे सवाल पूछे, इसके विषय में शायद हमने चर्चा नहीं किए थे। देखिए, वशीकरण जिसके ऊपर हुआ है, उसको उसके कौन से लक्षण से आप पता करें कि उसको वो इंसान बस में है। सबसे पहले जिस इंसान के ऊपर वशीकरण किया गया होगा, वो इंसान चिड़चिड़ापन होगा, हर वो छोटी बड़ी बातों पे अपनी गुस्सा, नाराजगी दिखा रहा होगा, चीजें को फेंक रहा होगा, क्या बोल रहा है खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पहली बात ये है, उस इंसान के शरीर से ज्यादा पसीना आएगा, चाहे मौसम ठंड का क्यों ना हो, क्योंकि उसमें इसीलिए आता है पसीना, क्योंकि उस इंसान के शरीर में दूसरा ऊर्जा की बास होता होगा, इसलिए ज्यादा गर्मी के कारण एक ऊर्जा में जितना गर्माहट पैदा होता है, दूसरे ऊर्जा अगर उसी जगह पे बास करने लगे तो ज्यादा गर्माहट के कारण पसीना ज्यादा आता है। आप उनसे कोई भी सवाल पूछो ऐसे इंसान को, वो उल्टा सीधा जवाब देने लग जाओगे, सीधे बात तो करेगा ही नहीं आपसे, उल्टा सीधा बात बोलेगा जो आपकी समझ में भी ना आए। और ऐसे इंसान को देखोगे आप नींद में बड़बड़ा रहा है, सोते हुए नींद में बड़बड़ा रहा है, नींद में भी उल्टा सीधा बात कर रहा होगा, या नींद में बड़बड़ा रहा होगा, या नींद में किसी को गाली दे रहा होगा। और ऐसे व्यक्ति हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, गुमशुदा खोए खोए रहता है। और अगर कोई तामसी शक्ति से किसी इंसान को बस में किया गया होगा, जो व्यक्ति बस में होगा वो इंसान थोड़ा सा गंदे स्वभाव का होगा, गाली गुलज करता होगा, नहाता नहीं होगा, गंदे रहता होगा, इस तरीके से साफ सफाई तो नहीं रहता होगा। तो ये होता है वशीकरण के लक्षण।
कई बार ऐसा भी देखा गया है जिसके ऊपर बस में किया जाता है वो ज्यादा बीमार भी रहता है, बुखार आता है उसे। चौथे सवाल पे ध्यान देते हैं। ज्योति जी का सवाल है, वशीकरण किस पे जल्दी काम करता है, औरत या पुरुष? इनका सवाल है। देखिए ज्योति जी, मैं आपको सीधी सी बात कहूंगा, आपके पास एक बंदूक है, बंदूक किसी की ओर तान के निशाना साध के चला लिए, तो गोली जाके सामने वाला इंसान औरत है या पुरुष है, वो गोली या बंदूक नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पास उतना क्षमता नहीं है, वो सीधा जाके उसके शरीर को भेद देता है। वशीकरण किस पे ज्यादा जल्दी काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, चाहे औरत हो पुरुष हो। हाँ, एक शोध कहता है, हमारी अनुभव भी यही कहता है कि पुरुष पे थोड़ा सा विलंब में वशीकरण होता है। मतलब वशीकरण आप कर रहे हो तो 3 दिन 4 दिन के बाद पुरुष के ऊपर वशीकरण किया जाए तो काम करता है, लेकिन वही स्त्री के मानसिक सोच थोड़ा सा कम होने के कारण वो जल्दी हो जाता है, ऐसे हमारी अनुभव ये कहता है। बाकी लगभग दोनों पे ही समान मात्रा में काम करता है और जल्दी किसी के ऐसा नहीं होता है कुछ। तीर चला दिए, तीर सामने वाले किसको भेदेगा, सामने वाला पहाड़ है, इंसान है, वो नहीं सोचता है, वो चला जाता है वैसे ही। 5वां सवाल, वशीकरण के काट कैसे होता है? नवदीप जी, देखिए अच्छे सवाल पूछे, लेकिन इसका जवाब हम कैसे दें खुद ही समझ नहीं पा रहे। कारण क्या है, वशीकरण कोई किस तरीके से किया है उसका क्या पता है। किसी ने शक्ति को छोड़ रखा है वशीकरण के लिए, किसी ने कोई घर में यंत्र गाड़ रखा है, आपके घर में किसी ने यंत्र गाड़ के रख के चला गया है, तो वो यंत्र को जब तक ना निकाला जाए तब तक वशीकरण हटेगा नहीं। किसी ने आपके ऊपर शक्ति छोड़ रखा है, तो उस शक्ति को जब तक हटाया नहीं जाएगा, या शक्ति को हटाया नहीं जाएगा, या शक्ति का बंधन नहीं किया जाएगा, तब तक वशीकरण कटेगा नहीं। और किसी ने मंत्र के द्वारा वशीकरण कर रखा है, तो वो मंत्रों की काट करना पड़ेगा, और मंत्र की काट करने के लिए हर एक ही मंत्र काफी नहीं होता है। अलग अलग शक्ति से किया गया वशीकरण के लिए उससे बड़े और उच्च कोटि की शक्ति का मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है वशीकरण काट के लिए। तो वशीकरण काट कोई एक ही तरीके से नहीं होता है, हजारों तरीका है वशीकरण की काट। और वशीकरण की काट तभी सफल होता है जब पता किया जाता है कि सामने वाला इंसान के ऊपर किस तरीके से वशीकरण हुआ है, कौन से शक्ति के द्वारा या कौन से तरीके से वशीकरण हुआ है, तभी जाके एक तांत्रिक अच्छे से वशीकरण को काट सकता है। तो इसमें मैं क्या जवाब दूं कि कौन से वशीकरण हुआ है, कौन से? देखिए बहुत तरीके का वशीकरण होता है, एक दो नहीं, सैकड़ों है तरीका। पानी, नमक, यंत्र गाड़ना, शक्ति से, मंत्र से, हजारों तरीका है। तो इसका कोई काट के कोई एक ही नहीं होता है। आपके नजदीक या पास कोई अच्छे तांत्रिक या ओझा हो तो उसको आप जाके बताए, दिखाए, तो वो उसकी इलाज बताएगा। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो को यहीं समापन करना चाहिए। इतना ही सवाल था, जो मुख्य सवाल यही था, हमने इसका जवाब दिए। जय घोराडो। शुभ रात्रि सभी को।